किसी गांव से एक आदमी गुजर रहा था, उसके पास में रहे होंगे 19-20 ऊंट। ऊंट लेकर के जा रहा था, पुराना जमाना, राजस्थान की बात है। ऊंटों को लेकर के चला जा रहा था। रात हो गई तो उसे ठहरना पड़ा। जैसे ही रस्सियां निकाली थैला से, झोला से, तो 18 ऊंटों को तो बांध दिया, पर एक ऊंट रह गया। क्योंकि या तो उसे लगा कि हम रस्सी ला नहीं पाए, या रस्सी कहीं गिर गई। अब वो बड़ी टेंशन में पड़ गया कि इस ऊंट को बांधा कैसे जाए। वेद प्रकाश ध्यान से सुनना। वो आदमी, सामने एक झोपड़ी में आदमी रहता था, पड़ोसी, सराय में रहने वाला एक झोपड़ी वाला आदमी था। उसे लगा कि इस आदमी के पास जाएं, बूढ़े आदमी के पास, शायद ये कोई रस्सी दे दे, ऊंट को बांध दिया जाए, वरना बड़ी दिक्कत होगी। रात भर ये भी खड़ा रहेगा, हमको भी रखवाली करनी पड़ेगी, और सो नहीं पाएंगे तो दिन में चलने में दिक्कत होगी। तो वो पड़ोसी के पास गया, जहां रुका था, उस झोपड़ी में गया, तो प्रार्थना की कि क्षमा करो, मैं एक यात्री हूं और मैं 19 ऊंटों का जत्था लेकर के जा रहा हूं, और मेरे पास 18 ऊंटों की रस्सी तो है, लेकिन एक रस्सी गिर गई। तो अगर आप बुरा ना मानो तो सुबह तक के लिए मुझे रस्सी दे दो, कल मैं जाऊंगा तो रास्ते में कहीं से खरीद लूंगा। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मेरे पास तो ऐसी कोई रस्सी नहीं, मैं तो बहुत फक्कड़ आदमी हूं, और रस्सी क्या, मेरे पास तो एक कपड़ा ही है, वो मैंने पहन रखा है, वरना मैं कपड़ा दे देता, पर अगर मैं कपड़ा दूंगा तो मैं नंगा हो जाऊंगा। एक ही धोती है मेरे पास, और रस्सी तो दूसरी है नहीं। तो इस आदमी ने कहा कि अब तो बड़ी दिक्कत हुई, लगता है मुझे रात जागना पड़ेगा, लगता है मेरी रात आज व्यर्थ जाएगी। तो उस बूढ़े आदमी ने बुला के कहा, इधर आओ, सुनो, तुझे पता है कि रस्सी नहीं है, ऊंट को थोड़ी पता है। तो बोले मैं करूं क्या? बोले कुछ करने जैसा है, तू एक काम कर, जैसे रस्सी बांधता है वैसे ही नाटक कर, झूठ मूठ का एक खूंटा गाड़, उसके गले में हाथ लगा ताकि उसे लगे कि रस्सी बांध रहे, और झूठ मूठ के खूंटे के पास जाकर झूठ मूठ की रस्सी बांधने का नाटक कर। ये तुझे पता है, ऊंट को थोड़ी पता है। उसने कहा ऐसे में हो सकता? बोले तू करके तो देख, ट्राई अगेन। वो आदमी आया वापस, उसने वही काम किया, झूठ मूठ का खूंटा गाड़ा, झूठ मूठ की गले में हाथ लगाया, रस्सी जैसे बांधने का नाटक किया, और उसने जैसे ही रस्सी से खूंटा में बांधा और दबकार करके ऊंट को कहा कि बैठ जा, ऊंट बैठ गया। इसको लगा कि बहुत अच्छा उपाय है, बड़ा प्यारा उपाय है, और पूरी रात आराम से गुजर गई। सुबह हुआ तो बाकी 18 ऊंटों को उसने रस्सी खोली, रस्सी थैले में फिर से भरी। अब 19वें ऊंट को वो 1 घंटे तक उठाता रहा, वो उठे ही ना। अब ये आदमी बड़ा परेशान, ना वो चले ना वो उठे। तो इस आदमी को लगा कि हो सकता है जो बूढ़ा दादा रहता है झोपड़ी में, वो कोई तंत्र मंत्र जानता है, और उसने रात को कोई ऐसा तंत्र मंत्र बता कर दिया है कि अब ऊंट उठ नहीं रहा। तो वो भागा भागा गया कि क्षमा करो, मैं रात को भी आया था, मैं सुबह फिर आ गया। तो बूढ़े दादा ने कहा कि क्यों आए हो? बोले बड़ी बात तो कुछ है नहीं, आपने रात को जिस ऊंट को झूठ मूठ की रस्सी बांधने को कहा था मैंने किया, और आपकी कृपा से काम तो सफल रहा, लेकिन अब एक नया लफड़ा फंस गया। बोले क्या? मैं सुबह से 2 घंटा हो गया ऊंट को उठाने की कोशिश कर रहा हूं, वो उठ नहीं रहा। तो बूढ़े दादा ने कहा कि अरे मूर्ख, अरे पहलवान, तूने जैसे रस्सी बांधी थी वैसे खोल तो उस आदमी ने कहा कि जब बांधी ही नहीं थी तो खोलूं क्या? बोले यही तो मैं कहना चाहती हूं, जो बांधी थी वही खोल दे। और आदमी वापस आया, उसने ऊंट की रस्सी खोली, और ताज्जुब ये रहा कि ऊंट उठ भी गया और चला भी। अब बताओ, रस्सी थी भी नहीं और रही रात भर, रस्सी खोली भी नहीं और ऊंट खुल गया। यही वेद प्रकाश तुम्हारा और हमारा हाल है, और पंचकुला के पागलों, यही तुम लोगों का हाल है। हमने झूठ मूठ के रिश्तों को अपना रिश्ता बना लिया है, तो हम लोग फंसे हुए हैं। ये रिश्तों की डोर को तोड़ दी जाए। इस दुनिया में कोई भी बंधन है नहीं है, न किसी से कोई बंधन है, हमने मान लिया तो बंधन है।